बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर देंगे आपको फैसलाबाद से, जहां वजीर-ए-आजम हाउसिंग स्कीम नाकामी से दो चार है। ताहाल बैंक्स को कोई हिदायत जारी ना की जा सकी, जबकि रियल स्टेट से वाबस्ता अफराद मायूसी का शिकार होने लगे हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, वजीर-ए-आजम हाउसिंग स्कीम नाकामी से दो चार है, जबकि ताहाल बैंक्स को कोई हिदायत जारी ना की जा सकी। रियल स्टेट से वाबस्ता अफराद मायूसी का शिकार होने लगे हैं। आपको खबर दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां वजीर-ए-आजम हाउसिंग स्कीम नाकामी से दो चार है। ताहाल बैंक्स को कोई हिदायत भी जारी ना की जा सकी, जबकि रियल स्टेट से वाबस्ता अफराद मायूसी का शिकार होने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। और बिल्कुल बात की जाए अगर यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हाउसिंग स्कीम के मुतालिक, तो यहाँ पर अभी तक कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई। अभी भी मैं एक मीटिंग में मौजूद हूँ जहाँ पर डेवलपर्स, कंस्ट्रक्टर्स मौजूद थे और इस पर यही तबादला ख्याल किया जा रहा था कि कौन सा ऐसा प्रोसीजर इख्तियार किया जाए कि जिसमें वज़ीर-ए-आज़म तक ये बात पहुँचाई जाए कि अभी तक निचली सतह पर ना तो बैंकों को कोई वाज़ेह हदायत आई हैं और ना ही अथॉरिटी की जानिब से अभी तक कोई भी ऐसा लायामल इख्तियार किया गया है कि जिसमें हम ये देख सकें कि ये जो पॉजिटिव तरीके से काम चल रहा है। तो बात भी करेंगे, हमारे साथ यासिन खजाना मौजूद है। खजाना साहब, अभी तक किन अमूर पर जो काम नहीं शुरू हुआ जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है हाउसिंग का, वो शुरू नहीं हो पा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान, असल में तो सूरत हाल वही सुर्ख फीता है फाइल वाला। स्टेट बैंक की तरफ से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये माइलेज ली गई है कि हमने एक इनकलाबी प्रोग्राम जो है हाउसिंग इंडस्ट्री में स्टार्ट कर दिया होगा। हमारा ये कारोबार है, हमें आकर रोज़ जो क्लाइंट्स हैं वो पिछले 4 माह से पूछ रहे हैं कि क्या बना हमारे मकान का, क्या कब मकान शुरू होगा। तो हम हर रोज़ सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि अभी बैंकों वालों ने बताया है कि हमारे पास कोई स्टेट बैंक की तरफ से पॉलिसी जो है नहीं आई। आज हमने फैसला किया है कि हम आज पोर्टल पे एक एप्लीकेशन वज़ीर-ए-आज़म को देंगे और उसके साथ साथ जो है हम वज़ीर-ए-आज़म को एक लेटर भी तहरीर करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म के साथ साथ हम गवर्नर स्टेट बैंक को भी आज लेटर तहरीर करके उसको सोशल मीडिया पर भी डालेंगे, उसे ट्विटर्स पर भी डालेंगे और मीडिया के सामने भी उसको दिखाएंगे कि हमने अपना काम किया है, कि ये मैसेज जो लोगों का है, जो पब्लिक का है, वो हमने वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंचाने की कोशिश की है। मगर अब हम मायूस होते जा रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आपने स्कीम में करोड़ों रुपया डेवलपर से डलवा लिया, मगर स्कीम आगे चल नहीं रही, तो वो कितनी देर इस पैसे को बैंक में होल्ड रख सकता है। मेहरबानी, थैंक यू जी। और बिल्कुल यहाँ पर डेवलपर्स की, कंस्ट्रक्टर्स की जानिब से जो अपने प्लान हैं वो लिए जा रहे हैं, इस सिलसिले में डिस्कशन की जा रही है, बैंकों में वो रकूम रखी जा रही है, लेकिन कोई भी मुस्बत पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी, जिस पर आज ये डिसीजन लिया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म तक बात पहुँचाने के लिए। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और यहाँ आपको बताएं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जंग समेत सुबह भर में 60 मज़ामीन के लेक्चरार्स की भर्ती का फैसला किया गया है। सुबह भर के लिए 2000 से ज़ायद सीट्स पर उम्मीदवारों की दरख्वास्तें तलब की गई हैं, जबकि जंग में खुसूसी तौर पर नए बने 6 कॉलेजेस में खाली पड़ी सीट्स पर मुस्तकिल तयनातियाँ मुमकिन हो सकेंगी। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस खान, आगाह कीजिएगा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से सुबह भर में 60 मज़ामीन के लेक्चरार्स की भर्ती का फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जंग समेत सूबे भर में 60 मज़ामीन के लेक्चरर्स की भर्ती का फैसला किया गया। इस हवाले से 2000 से ज़ायद जो सीटें हैं जिसको इश्तिहार दिया गया है, उम्मीदवारों से दरख्वास्तें भी तलब की गई हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए लेक्चरर्स की सीटों के हवाले से, तो 1436 जो हैं वो मर्द लेक्चरर्स भर्ती किए जाएंगे, जबकि 1000 से ज़ायद जो है वो ख़वातीन लेक्चरर्स भी भर्ती की जाएंगी। चाचा माइनॉरिटीज़ के लिए भी जो है वो 51 सीटों का कोटा रखा गया, जबकि माजूर अफराद के लिए भी जो है इसके अंदर कोटा मौजूद है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई हैं, जिसके बाद इन भर्तियों के बाद जो यकीनी तौर पर कॉलेज़ के अंदर जो है मुख्तलिफ मज़ामीन की जो सीटें खाली पड़ी हैं उसको फिल करने में बड़ी हद तक मदद मिलेगी। अगर बात की जाए जंग की, तो जंग के अंदर जो नए कॉलेज़ बनाए गए थे उसमें बड़ी तादाद में लेक्चरर्स की सीटें खाली पड़ी हैं। इससे कबल जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो CTIs की मदद के साथ जो है इन सीटों को मुकम्मल करता आ रहा है। तमाम जो है इस हवाले से ना सिर्फ ख़जाने के ऊपर भारी बोझ का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि तालीमी साल के अंदर भी खासी मुश्किलात का सामना था। अब मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर्स की भर्ती के बाद तालीमी मेयार भी बेहतर होने में मदद मिलेगी, जबकि कॉलेज के अंदर जो है बुनियादी मज़ामीन की जो सीटें खाली पड़ी हुई थी। जी ठीक है अवैस खान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चनियोट में तंजीम साजी का मामला।
मौजूदा जिले क़यादत ने तीनों तहसीलों के पुराने नजरियाती कारकुनान को नजरअंदाज कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पुराने वर्कर्स ने मौजूदा जिले क़यादत पर अदम एतमाद करते हुए हंगामी इजलास तलब कर लिया है, जबकि पुराने नजरियाती वर्कर्स कहते हैं जिले काबीना में उन लोगों को अहम ओहदे दिए जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चन्योट के पुराने नजरियाती कारकुनान का मजीद क्या कहना है, इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा CT41 अब्दुल कदीर से। हाँ जी बिल्कुल, चनियोट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़िली जो काबीना है उसका मामला जो है वो जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मौजूदा जो क़यादत है उसने पुराने सीनियर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चनियोट के जो वर्कर्स हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया है और अपने मनपसंद जो शख्सियत हैं, जो अफराद हैं, उनको जो है वो पार्टी में ओहदे दिए हैं। तो इस वाले से जो पुराने वर्कर्स हैं उन्होंने हंगामी इजलास तलब करते हुए तमाम जो पुराने वर्कर्स हैं उनको इकट्ठा किया है। तो इस वाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून महबूब आलम साहब बताइएगा, जो मौजूदा क़यादत है उसने पुराने वर्कर्स को नज़रअंदाज किया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जो डिस्ट्रिक्ट चनियोट की सूरत हाल है वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नज़रियाती तहरीकी साथियों, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके लिए बाइस तशवीश बनी हुई है कि डिस्ट्रिक्ट की जो कैबिनेट जो काबीना नई बनाई गई है उसके अंदर जो है वो अक्सरियत जो है वो नए लोगों को जो है वो ओहदे दिए गए हैं। उनका पार्टी से कभी भी ना कोई तल्लक था ना रहा है। तो आज का हमारा ये जो प्रोग्राम था, हम इस सिलसिला को इंशाअल्लाह ताला पूरे ज़िला तक बढ़ाएंगे। आज सीनियर जो हैं वो लोग भाना से, तहसील लालिया से, चनियोट से इकट्ठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम ये पार्टी को ये बावर करवाना चाह रहे हैं कि आप अपने फैसला पर अरसर नौ जो है वो गौर फरमाएं और पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले और जेलें काटने वाले, कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करने वालों को है जो वो हरगिज़ इग्नोर ना करें, वरना इंशाअल्लाह ताला हम सब ज़िले के जो पुराने कारकुनान हैं वो इकट्ठा होकर जो है इसके साथ जो है वो कतन हम नहीं चलेंगे। हमें इसके ऊपर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौजूदा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़िली क़यादत है उस पर पुराने वर्कर्स ने जो है वो अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और इस वाले से ये आला क़यादत से मुतालबा किया जा रहा है कि इनके जो है वो देखा जाए कि जो पुराने वर्कर्स हैं उनको ओहदे दिए जाएँ जिन्होंने जो है वो पार्टी के लिए कुर्बानियाँ बर्दाश्त की हैं और वो लोग जो कि चंद ही दिनों में जो है वो ऊपर आए और उनको जो है वो ओहदे दिए गए तो उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया है और जो पुराने वर्कर्स हैं उनको जो है वो पार्टी में जगह दी जाए ताकि वो अपना जो किरदार है वो पार्टी के लिए ऐसा तरीके से जो है। जी ठीक है अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। मुस्लिम लीग नून की तंजीमी नौ और सोशल मीडिया ओहदेदारान का भी तकर्रुर किया गया। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म अंदाज में मुहिम चलाई जाएगी। नौमुंतखब जनरल सेक्रेटरी के घर लीगी अरकान की आमद और मुबारकबाद भी दी। इसी हवाले से अब्दुल रहमान रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की जानिब से सोशल मीडिया अहदेदारान का तकर्रर किया गया। सिटी सदर मुस्लिम लीग नून शेख एजाज अहमद, नौमुंतखब जनरल सेक्रेटरी सोशल मीडिया विंग मलक जाहिद मजीद के घर पहुंचे। सीनियर नायब सदर हाजी इलियास अंसारी, नायब सदर एजाज नागरा और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां अजमल भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के वफद ने नौमुंतखब जनरल सेक्रेटरी सोशल मीडिया मलक जाहिद मजीद को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सिटी सदर शेख एजाज अहमद ने मलक जाहिद मजीद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सिटी सदर शेख एजाज अहमद का कहना था कि सियासी पार्टियों के लिए सोशल मीडिया मुहिम अहम है जिस पर तवज्जो दी जा रही है। पहले भी माशाल्लाह पार्टी का काम बड़े अहसन तरीके से कर रहे थे, आइंदा भी जो है वो उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि सोशल मीडिया जो है उसके ज़रिए पार्टी का पैगाम और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का पैगाम हम घर घर पहुँचा सकें। लीगी अरकान का कहना था कि मौजूदा दौर में सोशल मीडिया अहदेदारान पर पार्टी मंशूर के फैलाव की दोहरी जिम्मेदारी आयद होती है ताकि पार्टी का पैगाम हर सतह पर सुना जा सके। कैमरामैन राशिद अली के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के मरकजी सदर मौला बख्श सोमरो और जनरल सेक्रेटरी आरिफ फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद के साथियों और मीडिया के दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मरकज़ी सदर हैं हमारे मौला बख्श सोमरो साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग पूरे पाकिस्तान के, और मैं मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग का। हम लोग आज अली अनवार नारू साहब के पास आए थे, हमारे नॉर्थ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके साथ जो ये वाक़या पेश आया है, कुछ दहशतगर्द अनासिर थे जिन्होंने एक बहुत भईमाना तौर पे उनके भाई को कत्ल किया, शहीद कर दिया
उस शहीद के लिए दुआ और फातिहा खाने के लिए आए थे, और हम उसके अहल खाना के साथ हमदर्दी के लिए आए हैं। हम आए हैं कि एक बलूचिस्तान से मैं चल के आया हूँ, सिंध से मौलाना सुमरो साहब आए हैं, और पूरे पाकिस्तान की यूथ नौजवान अपने रीजन नॉर्थ रीजन के जनरल सेक्रेटरी को इंसाफ मिलने तक इस जंग को जारी रखेगी। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं, हमारी हुकूमत से भी हम पूरी तरह पुरुमीद हैं, आरपी और सीपीओ साहब से पुरुमीद हैं कि वो इंशाअल्लाह इस केस को अपना ज़ाती केस समझ के जिस तरह से देख रहे हैं, और जल्द अज जल्द हम उम्मीद करते हैं कि मरकज़ी मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करके उनको उनके कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। और हम मुतालबा करते हैं अपने तमाम स्टेक होल्डर से भी कि वो इस चीज़ को इस केस ज़िले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सकलैन अनवर सिप्रा की लालिया आमद। एडवोकेट आफ्ताब तबानी की रहायशगाह पर लालिया के मुस्लिम लीगी कारकुनान से तंजीम साजी के मुतालिक मुशावरत और बातचीत की गई। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत, बताइएगा। जी हाँ, ज़िला सदर मुस्लिम लीग नून हमारा सकलैन अनवर सिप्रा ने आज लालिया में जितने भी कारकुनान थे उनके साथ मीटिंग की है, और PP 93 और इसके साथ साथ जो लानी सिटी है उसकी तंजीम साजी के लिए उनके साथ मुशावरत भी की गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़िला सदर हमारा सकलैन अनवर सिप्रा। मज़ीद उन्हीं से जानते हैं कि इस मीटिंग के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग की तंजीम नौ का अमल जारी है, तो आज की ये जो मीटिंग है हमारे साथियों के साथ, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हम अब जो सूबाई सतह और डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट की बाद अब हम PP लेवल पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ बनाने जा रहे हैं, जो कि हर PP में एक नई तंजीम बनाएगी। तो उस सिलसिले में आज हमारी ये मीटिंग थी। हमारे जो तहसील लालिया के दोस्त हैं उनके साथ हमारी मुशावरत हुई है, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में ये हमारा जो सेटअप है ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि PP 93 और इसी के साथ साथ सिटी लालिया की तंजीम साजी के लिए तमाम जो मुल्की लेवल पर भी तंजीम साजी जारी है, और इसी सिलसिले की ये कड़ी है कि लालिया आज उनकी मीटिंग हुई है, और इसी के साथ साथ जो आने वाले बल्दियाती इलेक्शन हैं उनके अंदर भी ये मीटिंग्स। जी ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। 4 मुहर्रमुल हराम को होने वाली मजालिस और जुलूसों के लिए सिक्योरिटी प्लान का इजरा कर दिया गया है, जबकि जिला भर में कल 186 मजालिस और 6 जुलूस होंगे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 2029 एहलकार तैनात किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे तैयब मकबूल। जी तैयब, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, 4 मुहर्रम हराम को फैसलाबाद भर में होने वाली मजालस और जुलूसों के लिए सिक्योरिटी प्लान का इजरा कर दिया गया है। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक ज़िला फैसलाबाद में कुल 186 मजालस होंगी, जिनमें लालपुर डिवीज़न में 14, इकबाल डिवीज़न में 49, मदीना डिवीज़न में 29, जड़ावाला डिवीज़न में 18 और सदर डिवीज़न में 36 मजालस होंगी, जबकि ज़िला भर में 6 जुलूस भी निकाले जाएंगे। इस हवाले से जो सिक्योरिटी प्लान तैनात किया गया है उसके मुताबिक 2029 पुलिस अफसरान और अहलकारों को सिक्योरिटी ड्यूटी पर डिप्यूट किया गया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक और सिक्योरिटी प्लान में ये बताया गया कि 1613 कांस्टेबल, 93 हेड कांस्टेबल, 227 ASI, 67 जो है वो सब इंस्पेक्टर, 11 इंस्पेक्टर और 11 और 18 गस्टेड अफसरान जिनमें SPs DSPs भी शामिल हैं, वो सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात होंगे। CP फैसलाबाद की जानब से 4 मुहर्रम के सिक्योरिटी प्लान को जारी करते हुए कहा गया कि SPs अपने अपने इलाका में सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे, जबकि ओवरऑल जिला भर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी SSP ऑपरेशन की होगी। उन्होंने SSP ऑपरेशन को हिदायत जारी करते हुए कहा कि SPs और जो सर्कल अफसरान हैं उसी के साथ। जी ठीक है तैयब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। फैसलाबाद में बैनुल मज़ाहब अमन फोरम पाकिस्तान का इजलास बसिलसिला अशरा मुहर्रमुल हराम इस वक्त इकबाल स्टेडियम नकवी होम्योपैथिक क्लिनिक में जारी है, जिसमें तमाम मसालिक के उलमा कराम शरीक हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल हुम अहया। बैनुल मज़ाहब अमन फोरम पाकिस्तान का ये अहम इजलास मुहर्रमुल हराम के हवाले से मुनाकिद हो रहा है। मुहर्रम वो हुर्मत वाला महीना है जिससे एक तो इस्लामी साल का आगाज़ होता है, और उन 4 महीनों में से एक महीना है जिसको अल्लाह ने कुरान में हुर्मत वाला महीना करार दिया।
امام حسین علیہ السلام کی قربانی 10 محرم کو، یہ وہ سانحہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام کی شخصیت بے مثال ہے، بے عین ہی ان کی قربانی بھی بے مثال ہے. امام حسین علیہ السلام نے حج کے ایام میں، جبکہ پوری دنیا سے کلمہ گو مسلمان حج بیت اللہ کے لیے مکہ میں جمع ہو رہے تھے، تو انہوں نے حج کے ان ایام میں مکہ کو چھوڑ کر کوفہ اور کربلا کا رخ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حج سے زیادہ ضروری کام کے لیے اور زیادہ اہم کام کے لیے وہ مکہ سے کوفہ اور کربلا کی طرف روانہ ہوئے تھے. اور وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کسی ظالم اور جابر کے سامنے گردن کٹ تو سکتی ہے، جھک نہیں سکتی. یہ وہ پیغام تھا، یہ وہ فلسفہ شہادت حسین ہے جس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اپنی نوجوان نسل کو اس سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جابر اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا اور اس کے لیے اپنی جان قربان کرنا، جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورا خانوادہ قربان کر دیا. کروڑوں رحمتیں اور برکتیں ہوں ان پر، ان پاک باز ہستیوں پر. اللہ رب العزت ان کے صدقے ہمیں بھی اس دنیا میں انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واعتصموا بحبل اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم. سب سے پہلے تو میں فخر السادات سید حسنین شرازی صاحب کا اور نازش سادات ڈاکٹر افتخار حسین نقوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بین المذاہب امن فورم کے سربراہ کی حیثیت سے نہ صرف مدعو کیا بلکہ خوبصورت میزبانی کا فریضہ بھی انجام دیا. اور جتنے رفقا نے پہلے گفتگو کی، میں ان سب کی تائید کرتے ہوئے اس امر کی آپ حضرات کے سامنے اپنا وہ موقع، وہ گھڑی، وہ لمحہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ کیسی گھڑی ہوگی، کیسا لمحہ ہوگا جب سید الشہداء نواسہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان میں کھڑے ہیں. اور ذرا تاریخ کے ان لمحات کو دیکھیے کہ چنیوٹ میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے، جبکہ دریائے چناب پر واقع ٹی ڈی سی پی ریسٹورنٹ کے قریب ریسکیو 1122 کی جانب سے فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید حسنین حیدر نے فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان نے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض کو بریفنگ دی ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، سافٹ ہارٹ فاؤنڈیشن اور لوکل گورنمنٹ کے اشتراک سے اقلیت خواتین اور یوتھ کے لیے نئے بلدیاتی نظام کی آگاہی کے حوالے سے آگاہی سیشن کا اہتمام کیا گیا ہے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں فضیل احمد سے. جی فضیل، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، سافٹ ہارٹ فاؤنڈیشن اور لوکل گورنمنٹ کے اشتراک سے آج ایک اویئرنیس سیشن ہوا ہے، جس میں تمام جو یوتھ ونگ کے عہدیداران ہیں یا پھر کونسلرز ہیں، ان کو جو آنے والا بلدیاتی نظام جو چینج ہوا ہے اس حوالے سے آگاہی دی گئی ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ نظام کیسے چینج ہوا ہے اور آئندہ انہوں نے کیسے الیکشنز میں حصہ لینا ہے. تو آج کے اجلاس کے مہمان خصوصی جو کہ سپرنٹینڈنٹ لوکل گورنمنٹ طاہر حسین آصف تھے، اور انہوں نے جو اس سیشن میں آگاہی دی ہے تمام لوگوں کو کہ آنے والے وقت میں آپ نے کیسے اس الیکشن میں
हिस्सा लेना है। ताहिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी सर, बताइएगा क्या कहेंगे आप, इलेक्शन का जो सारा निज़ाम चेंज हुआ है, आज आगाही दी गई है, उसको कैसे आपने इन लोगों को आगाह किया है? क्या उससे फ़र्क पड़ेगा जो कि यूसीज़ को छोटा कर दिया गया है, या फिर उनके जो यूसीज़ के चेयरमैन थे, काउंसलर्स थे, उनको अब कैसे इस इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट पंजाब ने, लोकल गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस करवाया है, जो 1 मई 2020 से नाफिज हुआ है, जिसके तहत हमारी यूनियन काउंसिलें ख़त्म हो चुकी हैं। इसके अगेंस्ट हमने फील्ड ऑफिसेज गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है और ये पूरी रूट लेवल पर पब्लिक को अपनी फैसिलिटीज़ कर रहा है, जिसमें हम बर्थ का, डेथ, डाइवोर्स, मैरिज रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट का इजरा कर रहे हैं। इलेक्शन के बाद जो है वो गवर्नमेंट ने हल्का बंदियाँ 1 माह के लिए मज़ीद डिले कर दी हैं। इंशाल्लाह ताला यूँ ही वो गवर्नमेंट फाइनल करती है, हम उसको करेंगे। इसमें आपको ये वजाहत करता चलूँ कि जो रूरल एरिया हमारा है, वहाँ पर जो विलेज एरिया है वहाँ पर पंचायत कौंसिल होगी जी। जो अर्बन एरिया है, फॉर एग्जांपल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, इसी तरह म्यूनसिपल कमेटीज़ एरिया हैं, वहाँ पर नेबरहुड कौंसिल होगी, उनका वजूद बरकरार होगा। जैसे पहले वार्ड्स हुआ करती थी, अब वार्ड के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने नेबरहुड कौंसिल का नाम दे दिया गया है, वहाँ पर इसका पूरा क्राइटेरिया आ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल ये बात आपने सुनी। तमाम तर जो चेंजिंग्स आई हैं वो आज आगाही दी गई है। सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के एमडी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस फाउंडेशन के प्लेटफार्म से आप आज आगाही सेशन रखा गया है, आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी आमद का और सर ताहिर साहब की आमद का। ये हमने आगाही सेशन रखा है। मुख्तलिफ फैसलाबाद के 4 सिटी एरियाज़ हैं, जिसमें मॉडल टाउन है, वारसपुरा, नवाबावाला और बरकतपुरा, और 2 डिस्ट्रिक्ट के एरियाज़ हैं जिसमें हरी सिंह और मलखावाला 226 है। इनमें हमने अक़लीती काउंसलर्स को, ख़वातीन काउंसलर्स को और यूथ काउंसलर्स को इनवाइट किया है, और ये जो न्यू एक्ट पास हुआ है इसके मतलब हमने आगाही दी है। और हम चाहेंगे कि आइंदा चंद दिनों में हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा इसी कानून के ऊपर, और इलाकाई सतह पर हम इसको मुतारफ़ करवाएंगे कानून। अच्छा, बिल्कुल ये बात आपने सुनी आज, जो कि एक छोटा सेशन था जिसमें कुछ इलाके जो हैं वहाँ से अक़लीती काउंसिल, इसके बाद वोमेन विंग और जो दूसरी यूथ विंग है उसको बुलाया गया है, और इसके बाद जो इनका इजलास होगा वो बड़े लेवल पर होगा, जिसमें तमाम जो लोग। जी बिल्कुल, नए बल्दियाती निज़ाम की आगाही के हवाले से आगाही सेशन का एहतमाम किया गया। फजील अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ये बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है, जबकि मटर 220 रुपए फी किलो, अदरक 480, लीमू 160, फूल गोभी 120, टींडे 170 रुपए फी किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि मुर्गी का गोश्त 140 से 160 में मिलने लगा है। इसी हवाले से शाहिदा गुमन रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद में दिन ब दिन सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। हर रोज सब्ज मसाला जात और सब्जियों में 10 से 20% इजाफा हो रहा है, जिससे शहरियों के साथ दुकानदार भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मटर 220 रुपए फी किलो, अदरक 490, लीमू 160, फूल गोभी 120, टिंडे 170 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे, जबकि लहसुन 180, धनिया 200 और भिंडी तोरी 120 में फरोख्त होने लगी है। आलू 73, सब्ज मिर्च 120, घिया कद्दू 120 और अरवी 100 में फरोख्त होने लगी। सब्जियों के रेट बढ़े तो वहीं चिकन की कीमत भी 140 से 160 रुपए तक आ गई। जिंदा मुर्गी 115 रुपए में फी किलो बिकने लगी। हर चीज जो रोज बरोज महंगी होती जा रही है, नए रेट पर मिलती है, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है हुकूमत का। मैं सब्जी लेने आया हूँ और रेट सुन के मैं वापस जा रहा हूँ। ये इमरान खान से मेरी अपील है कि हम गरीबों का खुद थोड़ा सा ख्याल रखें। हमारे लिए आए थे वो, पहले तो बड़े नारे लगाते थे कि हम गरीबों को ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से मुतालबा किया कि मंडियों में सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ शादा घुमन, फैसलाबाद। और यहाँ आपको अपडेट करें, ई टैक्सेस से हुकूमती आमदन और टैक्स अदायगियों में इजाफा हुआ है। सूबाई सतह पर अदा किए जाने वाले टैक्सेस में टैक्स गुजारों की जानिब से ई पेमेंट बैंकिंग को तरजीह दी जाने लगी है। इस हवाले से उमर असमत रिपोर्ट करेंगे। मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। बिलखुसूस सूबाई सतह पर टैक्स वसूल करने वाले इदारों को ई पेमेंट पर मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके मस्बत असरात सामने आ रहे हैं और टैक्स वसूलियों में इजाफा हो रहा है। दिमाग पर टैक्स वसूल करने वाले पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की अदायगियाँ ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए की जा सकती हैं। इसी तरह महकमा एक्साइज के टोकन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और व्हीकल्स की मलकियत तब्दीली के टैक्सेस भी ई पेमेंट के जरिए हो रहे हैं।
जिसके सबब गुज़श्ता एक साल के दौरान सूबाई सतह पर ई पेमेंट के जरिए 5 अरब रुपए की टैक्स अदायगियाँ की गई हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक कोरोना के बायस गुज़श्ता माली साल की आखिरी तिमाही के टैक्सेस में आवाम को छूट दी गई। उम्मीद है रवां साल ऑनलाइन वसूलियों का ग्राफ मजीद ऊपर जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41।